अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मटन की बिरयानी, जो बनाना बड़ा ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। आप इस तरीके से बनाएं तो आप टाइम की काफ़ी ज़्यादा बचत भी कर सकते हैं और इतनी डिलीशियस बनती है कि आपसे घर वाले बार बार फरमाइश करेंगे कि हमें एक दफ़ा दोबारा से इस तरीके से बनी हुई मटन की बिरयानी आप खिलाएं। तो रेसिपी इंशाल्लाह से आसान होगी। आपने एंड तक वीडियो को देखना है। इस वीडियो को देखने के बाद मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको किसी किस्म की किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलते हैं जी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने 2 अदद प्याज ले लिए, उन्हें हमने लाइट सा गोल्डन कर लेना है। तो उसमें हमने घी ऐड किया है। जैसे ही घी इसमें मेल्ट होगा, आप कुकिंग ऑयल जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप वो इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से जैसे ही इनका कलर, प्याज का कलर जैसे ये होगा तो हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। जब भी पानी ऐड करें तड़के में तो उसके ऊपर थोड़ा सा लिड दे दिया करें ताकि ऊपर छींटे ना पड़े और घी बाहर ना निकले। तो इसे हम इतना सा कलर देने के बाद बाकी सारे स्पाइसेस इस टाइम पे आके ऐड कर लेंगे। गोश्त मैंने पहले से गला लिया हुआ है। आपने इतना अच्छे से गोश्त गलाना है कि इतना टेंडर होना चाहिए कि बिरयानी खाने वाले को मज़ा आ जाए कि आज हमने कोई चीज़ खाई है। लेयर की बिरयानी में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, ये उससे कई दर्जे अच्छी और मज़े की और सुपर्ब बनती है। इस रेसिपी को आपने इंशाल्लाह से लाजमी ट्राई करना है। तो इसमें हमने सब्ज़ मिर्चें और अदरक वगैरह चॉप करके ऐड कर दिया है। 2 अदद हमने इसमें टमाटर ऐड कर दिए हैं। एक तेज़पात ऐड करेंगे। अब हम बाकी स्पाइसेस ऐड कर लेंगे। इसमें जाएगा जी सूखा धनिया, 1 टीस्पून के करीब चावल, मेरे पास 2 गिलास हैं। आपने अपनी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ही चीज़ें सारी ऐड करनी है। जितने आपके पास चावलों की क्वांटिटी होगी उतनी ही चीज़ें इसमें जाएगी। ज़ीरा जाएगा इसमें 1 टीस्पून के करीब, और इसमें हम बिरयानी मसाला ऐड करेंगे। 2 चम्मच भर के ऐड कर लेंगे, पूरा डब्बा इसमें मसाले का इस्तेमाल नहीं करेंगे। काली मिर्च जाएगी इसमें 1 टीस्पून के करीब, और हम इसमें लाल मिर्च बिल्कुल थोड़ी सी 1/2 टीस्पून के करीब भी इसमें इस्तेमाल करेंगे। ये सारे स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। कोशिश करें कि लाल मिर्च को स्किप भी कर सकते हैं। ये देखिए हमारा जो गोश्त है वो इतना टेंडर तैयार हुआ है। जब भी गोश्त में फ़ैट चर्बी वगैरह हो तो उसे बिल्कुल भी ना निकालें। चर्बी के अंदर जो ऑयल होता है वो निकलता है, उससे गोश्त भी बड़ा जूसी बनता है। उसके बाद इसे खाने में इस्तेमाल ना करें। जैसे ही इसके अंदर से घी या ऑयल वगैरह निकल जाए तो फ़ैट को बाहर निकाल दिया करें। तो इसके साथ हमने थोड़ी देर के लिए भून लेना है। गोश्त हमारा मुकम्मल तौर पे अच्छे से गला हुआ है। इसे हमने प्रेशर कुकर में मटन को गला लिया था। जो इसके अंदर से हमने यखनी निकाली है वही हम इसे पानी में ऐड करेंगे। यखनी को बिल्कुल भी ज़ाया ना करें। इस यखनी को हमने इसमें ऐड कर दिया। हमारे पास 2 गिलास चावल थे, हमने तकरीबन 1 घंटा पहले भिगो दिए थे, तो हम 3 गिलास पानी ऐड करेंगे। अगर चावल फ़ौरन से भिगो के पकाएं तो उसमें पानी उतना ही आपने डालना होता है जितने चावल हैं। अब इस टाइम पे आके नमक वगैरह सेट कर लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी गोश्त में भी नमक था जब मैंने बॉईल किया था उसे। आंच थोड़ी सी तेज़ करेंगे। नमक को हम अच्छे से इसमें डिज़ोल्व कर लेंगे। उसके बाद इसके ऊपर लिड देते हैं। जैसे पानी बॉयल होगा तो उसमें हम चावल ऐड कर देंगे। ये सबसे आसान तरीका है बिरयानी बनाने का। जो फर्स्ट टाइम भी बनाएंगे इंशाल्लाह से उनकी परफेक्ट बिरयानी बनने वाली है, ये मैं दावे से कह सकती हूँ। तो ये देखिए इस टाइम पे जो फ़ैट है वो हम निकाल लेंगे। जैसे ही हम इसमें चावल डालने के बाद चमचा चलाएंगे तो इसके अंदर जो फ़ैट होगी वो हम निकाल लेंगे, क्योंकि फ़ैट के अंदर से जो घी वगैरह है वो निकल आया है। उसके अंदर चिकनाहट ऑयल वगैरह होता है तो वो निकल आता है। तो इस तरीके से जी हमने नमक सेट करके चावल डाल दिए। हल्के हाथों से चमचा चला लेंगे। चमचा चलाने के साथ ही हम इसमें ये जो फ़ैट है इसको हमने निकाल लेना है। फ़ैट निकाल दी है। अगर हो तो निकालें, अगर ना हो तो निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम साथ साथ चेक करते जाएंगे। 5 से 7 मिनट के वक्फे के साथ हम इसे चेक करके इस तरह हल्के हाथों से चमचा चलाते रहेंगे। इस तरीके से हमने इसे दोबारा कवर कर दिया है। जैसे ही ये दोबारा 4 से 5 मिनट गुजरेंगे तो इस टाइम पे आके हमने आंच को थोड़ा सा तेज़ करना है, क्योंकि चावल जो है उनकी कंडीशन से पता चल रहा है कि चावल जो है 80% 85% कुक हो चुके हैं। अब हमें इसके अंदर जो पानी है उसे थोड़ा सा ड्राई कर लेना है। पानी जैसे ही ड्राई होगा
आंच थोड़ी तेज़ है। तो इसके साथ ही हम कलर ऐड कर देंगे। आपके पास जो भी कलर हो, फूड कलर आप ऐड करें येलो में, और थोड़ा सा हम ये रेड वाला सा ऐड कर देंगे कलर, और इसे हम 15 मिनट के लिए दम पे छोड़ेंगे। अब हमने इसे कवर कर देना है 15 मिनट के लिए। बिल्कुल लो आंच पे 15 मिनट के लिए दम देंगे। लें जी, 15 मिनट हो चुके हैं। तो ये देखें चावल आपके सामने है। कंडीशन आप खुद चेक कर सकते हैं कि चावल देखने में कैसे हैं। बिल्कुल खिले खिले से बड़ी ही अच्छी हमारी मटन की बिरयानी बन के तैयार हो चुकी है, जो कि बनाना बड़ी ही आसान थी। इंशाल्लाह से मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, लाइक लाजमी किया करें, साथ ही बेल के आइकन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले मेरे बहन भाइयों तक पहुँचे। मिलते हैं जी किसी नेक्स्ट अच्छी सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक सबके रिज़्क़ हलाल में बरकतें डाले, कभी किसी को किसी का मोहताज ना करे। इस दुनिया में जितने बीमार हैं अल्लाह पाक सबको शिफाए कुल्ली अता फरमाए, और अल्लाह पाक इस दुनिया में जितने बे औलाद हैं सबको नरीना नेक और साले औलाद अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन। अल्लाह हाफिज़।